चीन जैसा पॉपुलेटेड देश, मुल्क जो है, वहां भी 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, पर हमारे यहाँ 1 मिनट में 30 बच्चे हो रहे हैं। और इसीलिए श्री रितेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश्वर जी, एक कानून बन जाना चाहिए, लेकिन कादरी साहब कह रहे हैं कि इससे आपके फ्रीडम में कहीं ना कहीं खलल पड़ती है, दखल होता है। फिर हो गया, आप नहीं बना पाएंगे कानून। रूबिका, एक भारत देश के नागरिक के नाते, पहले हम मौलाना, बाद में साधु, बाद में टीचर, प्रीचर बाद में, भारत देश के एक संभ्रांत नागरिक होने के नाते ये हमें स्टैटिस्टिक्स देखना होगा कि हमारे देश की भूमि की संख्या कितनी है, भूमि कितना है, 1.5 या 2.5%, आई एम नॉट श्योर, पर इतना ही है। और जनसंख्या पूरे विश्व का 17% हमारे यहाँ है। तो भारत में जनसंख्या की अराजकता न हो, इसके लिए एक विचार व्यक्त किया गया है। इसको जनसंख्या विस्फोट के रूप में देखना, किसी मत मजहब के विरोध के रूप में देखना, मुझे लगता है व्हाट्स योर प्रोसेस इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आप मोटिव देखिए। मोटिव ऐसा है, आज हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जो बेसिक नीड्स होती है एक मनुष्य के लिए हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं जनसंख्या के कारण। जनसंख्या किसका बढ़ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, कहीं मूल निवासी कम न हो जाएं, ये भी उन्होंने कहा है। ये भी एक सांस्कृतिक मामला है कि किसी भी देश या किसी भी स्थान के मूल निवासियों का लोप हो जाए और बाकी निवासी, हिंदुस्तान सनातन संस्कृति के लिए माना जाता है। तो मैं तो सीधा सीधा ये बात कहूंगा कि उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि हमें जागरूक होने की जरूरत है। और क्या जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत स्वयं कादरी साहब को, अमिक जमाई साहब को, हमारी सुजाता बहन को, अब्दुल मन्नान जी को, हम सबको है। हमारी जनसंख्या ऐसी हो कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा भारत दे पाएं, अच्छी शिक्षा दे पाएं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, इसके लिए चर्चा हो रही है। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, मूल निवासी के माने क्या है? जी जी, मूल निवासी कौन हुए? जी, मूल निवासी सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग। और मेरा ऐसा मानना है कि जब मूल निवासी उन्होंने कहा है, तो देखिए रूबिका लियाकत जी, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं कि हिंदुस्तान में वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है, मैं रॉन्ग और राइट दोनों हो सकता हूं, कि हिंदुओं की जनसंख्या, जो सनातन संस्कृति को लोग मानते हैं, उनकी जनसंख्या कहीं बिल्कुल कम ना हो जाए। और जनसंख्या का अगर कहीं गड़बड़ी हुआ, जो डेमोग्राफी बदली, तो कहीं ना कहीं जो कश्मीर में हुआ, कहीं और हुआ, केरला में हो रहा है, एक ये भय भी है। और इस दिशा में भी बात की गई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईमानदार होना चाहिए आदमी को। उन्होंने क्या कहा है? कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। और मैं अब कादरी साहब, सुना आपने रितेश्वर जी क्या कह रहे हैं? मूल निवासी वो जो सनातन धर्म में यकीन करता है, जो सनातन धर्म को मानता है। आप सनातन धर्म को मानते हैं? देखिए मैडम, मैं तो अपने इस्लाम को मानता हूं और हर धर्म का आदर करता हूं। ये बात मेरी अपनी नजदीक है और इसी पर इंशाल्लाह मैं कायम भी रहूंगा। रहा सवाल कि हमारे देश की जो सनातनी संस्कृति है, जो यहाँ की जो बहुत पुरानी संस्कृति है, उसको किसी किस्म का कोई और मजहब से कतई तौर पे लॉस नहीं है, ना कोई धक्का है। अब ये जो किस्म के बयानात होते हैं, इसी को जो है कानून जब बनेगा तो यहाँ पर सांप्रदायिकता पैदा होगी कि हम सनातनी संस्कृति को बाकी रखने के लिए मुसलमानों पर फला फला पर जनसंख्या पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो ऐसे ही चीजों से देश का वातावरण खराब होता है। मैं ये कहता हूं मैडम कि हमारे देश की संस्कृति ये है कि हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, सारे मजाहिब का जमा होना ये देश की संस्कृति है। आप सनातनी संस्कृति से खाली भारत को जोड़ देंगे तो भारत अधूरा रहेगा। भारत पूरा तभी होगा जब सारे मजाहिब एक जगह। सनातनी संस्कृति आप कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति है? सनातनी संस्कृति तो वो ना, जैसे जैसे इस जमीन से जुड़ा हुआ जो भी है वो सनातन से जुड़ा हुआ है। आपके जो पूर्वज हैं वो कहाँ से आए हैं? वो वहाँ सऊदी अरब से आए हैं। आपके पूर्वज कौन है कादरी साहब? नहीं, मेरे पूर्वज तो जो है सरकार मदीना और इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, क्योंकि हमारे अपने 10-11 दादा पहले जो है हिंदुस्तान में आए थे। और जो है हमारे पूर्वज तो यकीनन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, क्योंकि मैं सादात घराने से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, और कादरी साहब बाकी जो तमाम यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके पूर्वज?
गरीब नवाज सरकार के आने के बाद में जो वो इस्लाम कबूल किए, ये तो आपको भी मालूम है, मुश्किल बात है। कबूल किए ना इस्लाम, उनके हाँ, साथ तो बेशक नहीं आ इस्लाम गए कबूल ना, किए। तो कबूल ना, किए ना, तो ना। मैं देखिए, मैं जब आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ तो ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मूल ये जो कह रहे हैं ना, जो मूल हिंदुस्तानी, वो मूल हिंदुस्तानी कौन हुआ? रितेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ रितेश्वर जी। जी रूबिका जी, मैं दो बात सिर्फ कह रहा हूं। सनातन संस्कृति का अर्थ होता है जो अनादि काल से था, है और सदा रहेगा। सनातन हिंदू को नहीं कहते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी भारतवर्ष में हैं, हम सब सनातनी हैं। मुझे कंजर्वेटिव के रूप में आप न देखें, मैं बहुत बड़ा हृदय रखता हूं और सनातन संस्कृति की व्याख्या यह है, मैंने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, मैंने सदा 140 करोड़ भारतवासियों की बात की है। दूसरा एक संप्रदाय शब्द है। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत प्रदान की है उसको संप्रदाय कहते हैं। मैं कम्युनलिज्म को सांप्रदायिक नहीं मानता, संप्रदाय नहीं मानता, क्योंकि जो संस्कृत नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, उनके लिए संप्रदाय अलग होगा। अब तीसरी बात, अंतिम बात, मैं कादरी साहब से बाकी सबसे सहमत हूं। सनातन संस्कृति का हमारा ये देश कहीं जनसंख्या विस्फोट के कारण और कहीं असंतुलन के कारण, असंतुलन का अर्थ यह नहीं कि मुसलमान बढ़ जाएं, हिंदू कम हो जाएं, मेरा यह कहना है हम सभी सनातन संस्कृति में ही आस्था रखते हैं। इस्लाम भी मत है, हिंदू भी मत है, क्रिश्चियनिज्म भी मत है, सिख भी मत है। मत जितने मनुष्य उतने मत हो सकते हैं, पर संस्कृति एक है। ये मेरा क्लियर बात ये कहना है, इसलिए मैं कभी डिवीजन की बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे बच्चों, मैं इसके लिए वाउच कर सकती हूँ। आप कई दफा हमारे साथ बैठे हैं और सबसे पहले एबीपी न्यूज के ही डिबेट में, हुंकार में आप आए थे, और मैं इसके लिए वाउच कर सकती हूँ कि आपने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि किसी के दिल को चोट पहुंचे। आपने कभी भी कोई डिवाइसिव राजनीति करने वाली बात या हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने वाली बात नहीं की है। मैं इतना तो कह सकती हूँ और ईमानदारी से कह रही हूँ। बाबा कोरिया सिटी जानिए ना, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।